Hello everyone, welcome back to my channel and MediHub 98. So today in this video I'll explain the cervical cancer. So let's get started. So firstly I'll explain the definition of cervical cancer. Cervix cancer develop in the lining of the cervix that lower part of the uterus that enter the vagina. मीन्स जो cervix cancer है या जो cervical cancer है ये cervix की lining में देखने को मिलता है. मीन्स cervix की lining में abnormal वे में सेल का या टिश्यूज़ का ग्रोथ होना ही cervical cancer कहलाता है. लाइक आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यूट्रस है उसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है. इधर से फैलोपियन ट्यूब अटैच होता है और ये जो एरिया है ये यूट्रस का होता है. मीन्स जो यूट्रस है इसके 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट को हम फंडस के नाम से जानते हैं, सेकंड पार्ट को हम बॉडी के नाम से जानते हैं एंड जो थर्ड पार्ट होता है इसको हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं. ये जो सर्विक्स है ये वेजाइना से अटैच होता है. तो जब सर्विक्स की एरिया में उसकी लाइनिंग में इनर या आउटर लाइनिंग में एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यूज़ का ग्रोथ होने लगे तो उस टर्म को ही हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं. ओके. इस टाइप के जो कैंसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं फीमेल्स के अंदर. मीन्स सेकेंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन दी वुमेन वर्ल्ड वाइड. ठीक है, यानी पूरे देश में या वर्ल्ड वाइड में ये चीज़ देखा गया है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर होता है. फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो है उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, जो ब्रेस्ट कैंसर है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और दूसरे नंबर पे जो कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है जो सबसे ज़्यादा एक फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम कॉजेज और रिस्क फैक्टर. कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. मीन्स जो सर्विक्स कैंसर है वो किसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेवलप होता है. तो कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर में फर्स्ट है एचपीवी इन्फेक्शन. एचपीवी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ठीक है, एचपीवी इन्फेक्शंस की वजह से भी जो सर्वाइकल कैंसर है ये अपीयर होता है. यानी कि एचपीवी सबसे मेन कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर को अपीयर करने के लिए. ये जो वायरस होता है ये ट्रांसफ़र होता है सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू या सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और सर्वाइकल कैंसर को अपीयर करता है. ओके, नेक्स्ट वन है सेकंड लेक ऑफ रेगुलर पैप टेस्ट. यानी जो फीमेल होती है अगर वो पैप टेस्ट टाइमली नहीं करवा रही है, ठीक है, या रेगुलर पैप टेस्ट नहीं करवा रही है तो उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं सर्वाइकल कैंसर अपीयर होने के. ठीक है, क्योंकि पैप टेस्ट के थ्रू ही जो डॉक्टर है वो एबनॉर्मल सेल्स को फाइंड आउट कर पाता है. ठीक है, इसीलिए अगर रेगुलर पैप टेस्ट नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं सर्वाइकल कैंसर अपीयर होने के. ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद अर्ली सेक्सुअल कांटेक्ट. अर्ली सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से मीन्स जो फीमेल है वो अर्ली एज में या कम एज में ही अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना शुरू करती है तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल कैंसर अपीयर होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. यानी एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से भी सर्वाइकल कैंसर अपीयर होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी. यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होना, इसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं सर्वाइकल कैंसर के. नेक्स्ट वन है इसके बाद प्रीवियस इन्फेक्शन विथ एचपीवी. यानी कि प्रीवियस हिस्ट्री में अगर एचपीवी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं कि इन फ्यूचर सर्वाइकल कैंसर अपीयर होने के. ओके, नेक्स्ट वन इसके बाद अनट्रीटेड क्रॉनिक सर्विसाइटिस. सर्विसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन दी सर्विक्स. ठीक है, अगर अनट्रीटेड मीन्स जो सर्विसाइटिस की कंडीशन अगर डेवलप हुई है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट फीमेल नहीं करा रही है तो उसकी वजह से भी इन फ्यूचर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बने रहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. यानी कि जो फीमेल है उसका इकोनॉमिकल स्टेटस सही नहीं है या बहुत ही ज़्यादा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका, तो वैसी फीमेल्स में भी सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है. मीन्स अगर उसे किसी भी तरीके की यूट्रस में या सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उस दौरान अगर वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराती है या हाइजीन मेंटेन नहीं करती है तो उसकी वजह से चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के. ओके, साथ ही साथ अगर जो फीमेल है वो स्मोकिंग करती है या बैड हैबिट उसके अंदर है तो उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं
कि उस फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर अपीयर हो जाता है। ठीक है, मीन्स इसका कोई मेन कॉज नहीं है, मेन स्मोकिंग की वजह से अपीयर नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस में देखा गया है कि स्मोकिंग की वजह से भी ये कैंसर डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसका जो मेन कॉज है वो HPV ही होता है। HPV ही इसका मेन कॉज है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कैंसर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर मीन्स जो सर्वाइकल कैंसर है ये कितने टाइप्स का होता है। तो जो सर्वाइकल कैंसर है ये मेनली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, सेकेंड वन एडिनो कार्सिनोमा एंड थर्ड वन मिक्स्ड कार्सिनोमा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के बारे में। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या होता है? तो दिस टाइप ऑफ कैंसर इराइज इन द आउटर लाइनिंग ऑफ द सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स के आउटर लाइनिंग पे सेल का एबनॉर्मल वे में ग्रोथ होना है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन सेकेंड है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा क्या होता है? तो इन दिस टाइप ऑफ कैंसर इराइज इन द लाइनिंग ग्लैंडुलर सेल ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, यानी कि सर्विक्स के इनर लाइनिंग में सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना ही एडिनो कार्सिनोमा कहलाता है। मीन्स जो सर्विक्स में प्रेजेंट ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं इसमें अपीयर होने वाले कैंसर को ही एडिनो कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर सेल का काम क्या होता है? तो जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं ये म्यूकस के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है सर्वाइकल कैंसर की? तो इसमें फर्स्ट में बताया गया है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा कि HPV इंटर इनटू सर्वाइकल सेल्स। मीन्स जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो सर्वाइकल सेल्स में या सर्विक्स के अंदर इंटर करेगा। ठीक है, सर्विक्स के अंदर इंटर करने के बाद एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सर्विक्स सर्वाइकल सेल में ऑकर्स। ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल वे में सर्विक्स में इंटर करने के बाद उसका प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर प्रोलिफरेशन होना शुरू हो गया तो उसकी वजह से सर्विक्स के अंदर यानी ट्यूमर में डेवलप इन दी सर्विक्स, मीन्स सर्विक्स के अंदर ट्यूमर का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इनमें उस फीमेल को सर्वाइकल कैंसर अपीयर हो जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स। मीन्स जो सर्वाइकल कैंसर अगर अपीयर हो गया तो उसके क्या क्या चिन्ह और लक्षण दिखाई देंगे, जिसमें फर्स्ट है द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होता है सर्विक्स कैंसर का वो है वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग किस तरीके का होगा? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ब्लीडिंग डेट ऑकर्स बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ही जो ब्लीडिंग है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, मीन्स जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी होगी, स्कैंटी होगी। ठीक है, फाउल स्मेलिंग होगी। नेक्स्ट वन इसके बाद ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स और पेल्विक एग्जामिनेशन। मीन्स पेल्विक एग्जामिनेशन के बाद या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद हैवी ब्लीडिंग का होना या नॉर्मल वैसे ब्लीडिंग का होना। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड दैट लास्ट लॉन्गर एंड हैवियर देन बिफोर। ठीक है, यानी पहले के कंपैरिजन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लंबे समय तक बनना और हैवी ब्लीडिंग का होना, ये भी एक सिम्टम्स होता है सर्वाइकल कैंसर का या सर्विक्स कैंसर का। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद ब्लीडिंग आफ्टर गोइंग थ्रू मीनोपॉज, यानी कि मीनोपॉज के बाद भी जो ब्लीडिंग है उसका कंटिन्यू बने रहना या लंबे समय तक बने रहना, ये भी कॉज कर सकता है सर्वाइकल कैंसर को। या मीनोपॉज के बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक साइन होता है सर्वाइकल कैंसर का। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद इसके कुछ और साइन एंड सिम्टम्स हैं लाइक थिन वाटरी डिस्चार्ज आफ्टर इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है और वाटरी डिस्चार्ज भी होता है। मीन्स ये भी साइन है सर्वाइकल कैंसर का है। ओके, नेक्स्ट वन है पेल्विक एंड लो बैक पेन। मीन्स पेल्विक और लो बैक पेन होना, मीन्स पीठ में या पेल्विक एरिया में पेन होना। ओके,
नेक्स्ट है इसके बाद डिस्पेरूनिया। डिस्पेरूनिया का मतलब क्या होता है? पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो फीमेल होती है उसको सीवियर पेन जैसी फीलिंग आना। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद डाइफ्यूरिया। डाइफ्यूरिया का मीन्स क्या होता है? पेनफुल यूरिनेशन, मीन्स अगर वो यूरिन पास आउट कर रही है तो उस दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन या इरिटेशन जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, जो कि साइन होता है सर्वाइकल कैंसर का। ओके, साथ ही साथ जो फीमेल होती है उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एडिमा जैसी कंडीशन भी डेवलप होती है या एडिमा के साइन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद वेट लॉस, यानी धीरे धीरे उसके जो बॉडी का वेट है वो भी कम होने लगेगा। हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से या एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से एनीमिया की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्ट, मीन्स जो कैंसर है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या डायग्नोसिस किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। मीन्स जो फीमेल है उसके पास्ट हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, मीन्स उसमें उस फीमेल के अंदर सर्विसाइटिस जैसी कंडीशन तो नहीं थी पास्ट में, ठीक है, या HPV का इन्फेक्शन तो नहीं था। इन सारी चीज़ों को हम हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ उस फीमेल का पेल्विक एग्जामिनेशन करना या फिजिकल एग्जामिनेशन करना, एक्सरे भी करना। नेक्स्ट वन इसके बाद वेजाइनोस्कोपी और इंडोस्कोपी। ठीक है, स्कोपी का मतलब क्या होता है? विजुअलाइजेशन करना। ठीक है, मीन्स वेजाइना का साथ ही वेजाइना का स्कोपिक एग्जामिनेशन करना मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ द वेजाइना। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी मीन्स जितने भी इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उसको विजुअलाइज करना ही इंडोस्कोपी कहलाता। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर यानी पैप का फुल फॉर्म क्या होता है? पैपनिक्यूट टेस्ट। ठीक है, यानी पैप स्मीयर टेस्ट करेंगे, मीन्स इसमें ब्रश या किसी स्टिक के थ्रू जो सर्वाइकल टिश्यूज है या जो एबनॉर्मल सर्वाइकल टिश्यूज है उसको रिमूव आउट करके उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको ही हम पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, यानी बाई मैनुअली मीन्स हैंड के थ्रू एग्जामिनेशन करना कि जो सर्विक्स है उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद कल्डोसिंथेसिस। कल्डोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो जो कल्डोसिंथेसिस है ये एक टाइप का प्रोसीजर होता है जिसमें कि एक थिन नीडल के थ्रू जो एबनॉर्मल फ्लूइड सर्विक्स के अंदर कलेक्ट हुए हैं उसको रिमूव आउट किया जाता है डायग्नोस्टिक पर्पस से। ठीक है, उसमें ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि किस तरीके के बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है जो कि कैंसर को कॉज कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली उसमें HPV ही प्रेजेंट होता है जो कि कैंसर को कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद यूटेरोवेजाइनोस्कोपी, यानी यूट्रस के साथ साथ वेजाइना का भी स्कोपिक एग्जामिनेशन करवाना। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी का मतलब कि पंच लाइक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू यूट्रस से या जो सर्विक्स है उससे एबनॉर्मल सेल्स को रिमूव आउट करना और उसका डायग्नोसिस या एग्जामिनेशन करना कि उसमें किस तरीके के वायरस या बैक्टीरिया या किस तरीके की प्रॉब्लम इराइज हो रही है जो कि सर्वाइकल कैंसर को कॉज कर रही। ओके, साथ ही साथ उस फीमेल का ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं क्योंकि एनीमिक जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे कि उस फीमेल का HB लेवल क्या है। ठीक है, या ब्लड टेस्ट में हम स्पेशली CBC ही करवाते हैं जिसमें कि हम उसका HB लेवल, ठीक है, या इसके अलावा और भी सारे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मीन्स जो सर्वाइकल कैंसर है उसका क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए इसमें हम स्पेशली 4 मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट है रेडिएशन थेरेपी, सेकंड वन कीमोथेरेपी, थर्ड वन क्रायो सर्जरी एंड फोर्थ वन सर्जरी। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी के दौरान जो फीमेल है उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी मीन्स कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करके जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उसको किल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसमें सेकंड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के दौरान
जितने भी कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स या एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स होते हैं उसका यूज़ करके कैंसरस सेल को किल किया जाता है या इनहिबिट करना मीन्स उसके ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है या रोका जाता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हम जैसे बिलोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, फ्लूरोसिल हो गया, मीथोट्रेक्सेट हो गया, इस टाइप के ड्रग्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो कि कैंसरस सेल को स्टॉप करता है या इनहिबिट करता है। ओके, नेक्स्ट वन है थर्ड वन, क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी के दौरान जितने भी एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उसे नाइट्रस ऑक्साइड के थ्रू फ्रीजिंग किया जाता है। फ्रीजिंग के थ्रू भी जो सेल्स हैं उसके ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उसके ग्रोथ कंट्रोल हो जाएंगे तो इन फ्यूचर जो फीमेल है वो सर्वाइकल कैंसर से भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन है फोर्थ, सर्जरी। सर्जरी के दौरान कुछ सर्जरीज ऐसी होती है जिसका कि यूज करके जो फीमेल है उसको सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट सर्जरी है रेडिकल ट्रैकेक्टोमी। ठीक है, रेडिकल ट्रैकेक्टोमी के दौरान क्या होता है कि इन दिस सर्जरी सर्जन रिमूव सर्विक्स पार्ट ऑफ वेजाइना एंड लिम्फ नोड इन पेल्विक। ठीक है, इस सर्जरी के दौरान जो सर्विक्स होता है जो सर्जन होता है वो सर्विक्स के साथ साथ वेजाइना के कुछ पार्ट को या पेल्विक में प्रेजेंट लिम्फ नोड्स को रिमूव आउट करता है। उस टाइप के सर्जरी को ही हम रेडिकल ट्रैकेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट सर्जरी है उसको हम कहते हैं रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है? एक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, ठीक है, एंड हिस्टेरो का मतलब होता है यूट्रस। मीन्स यूट्रस के अंदर मीन्स इस टाइप का जो सर्जरी होता है इसमें जो सर्जन होता है वो सर्विक्स के साथ साथ सर्विक्स के कुछ जो टिश्यूज़ हैं या यूट्रस के कुछ जो टिश्यूज़ हैं उसको रिमूव आउट करता है। ठीक है, कहने का मीन ये है कि इस टाइप के सर्जरी में जो सर्जन होता है वो सर्विक्स के अराउंड में जितने भी एबनॉर्मल टिश्यूज़ हैं, यूट्रस, ठीक है, साथ ही साथ पार्ट ऑफ वेजाइना यानी वेजाइना के कुछ पार्ट को रिमूव आउट करना ही रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद थर्ड, टोटल हिस्टेरेक्टोमी। टोटल हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस को सर्जिकली रिमूव आउट करना या कंप्लीटली रूप से रिमूव आउट करना ही टोटल हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन फोर्थ है सेल्पिंजो ओफरेक्टोमी। ठीक है, सेल्पिंजो ओफरेक्टोमी का मतलब क्या होता है? ओनली सेल्पिंजो का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब, ओफेरो का मतलब क्या होता है? ओवरिस। ठीक है, एक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। इससे आप ये समझ सकते हैं कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरिस, यानी कि जो फीमेल है उसके फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरिस को रिमूव आउट करना ही सेल्पिंजो ओफरेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इस टाइप की सर्जरी को हम सेल्पिंजो ओफरेक्टोमी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद कोनाइजेशन। कोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स इसमें जो इस टाइप की जो सर्जरी होती है इसमें कोन शेप्ड पीस कट करके एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यूज़ को उसको रिमूव आउट किया जाता है। मीन्स जो यूट्रस है, जैसे कि ये यूट्रस हो गया, ये इसके पार्ट फंडस बॉडी एंड जो ये एरिया है ये सर्विक्स है। ठीक है, इसमें जो अगर एबनॉर्मल टिश्यूज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका है तो जिस जगह पे ये फाइंड आउट हो रहा है कि जो कैंसर है वो कौन से एरिया में या कौन सी लाइनिंग में अपीयर है, ठीक है, तो उस लाइनिंग में कोन के आकार का, ठीक है, या ट्रायंगुलर शेप में उस एरिया को कट करके रिमूव आउट करना ही कोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, so today my topic is in. Thank you.